प्रहार लेकर, और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में चुनावी शंखनाद की। इतिहास गवाह है, दिल्ली पर कब्जे की होड़ हमेशा से रही है, और अब जबकि चुनाव आयोजन आज तारीखों का ऐलान हो चुका है, तारीख ऐलान यहां पर सामने आ चुका है, तो तपिश बढ़ना बिल्कुल तय है। दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को है और नतीजे भी 8 फरवरी को आ जाएंगे। तो अब दिल्ली जीतने के लिए सभी दल जोर आजमाइश करेंगे। सियासी दलों के सूरमाओं ने सत्ता हासिल करने के लिए दावे और वादों की पोटली का मुंह खोल दिया है। जीत को लेकर दावे भले ठोक लें, लेकिन बड़े बड़े तुर्रम खां भी दिल्ली की जनता का सियासी मिजाज भांपने में फेल होते रहे, क्योंकि जनता कई बार एक झटके में सब कुछ उलट पलट कर देती है, सब कुछ बदल देती है। बताएंगे आपको दिल्ली के चुनावी ऐलान से जुड़ी हर अपडेट। दूसरी खबर कुंभ को लेकर होगी, जहां पन्नू के जहरीले बोल सामने आ रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। बीते दिनों पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर किया और उसके बाद से ही पन्नू बौखलाया हुआ है। अब एक बार फिर से पन्नू ने महाकुंभ 2025 को लेकर खालिस्तानी समर्थकों के लिए वीडियो जारी कर दिया है। महाकुंभ को महायुद्ध का नाम देने वाले पन्नू के दावों के परखच्चे उड़ाने के लिए कैसी तगड़ी सिक्योरिटी की है योगी की पुलिस ने, ये तो बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे सपा नेता महाकुंभ को लेकर हल्की बयानबाजी भी कर रहे हैं, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। और आखिर में बात ट्रूडो की, क्योंकि ट्रूडो का खेल खत्म हो गया है। भारत से पंगा लेने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी ही चली गई। भारत पर बिना सबूत आरोप लगाने वाले और खालिस्तानी आतंकवादियों को शह देने वाले जस्टिन ट्रूडो को मोदी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा। बाहरी टीका टिप्पणी के साथ अब घर में ही आलोचना के शिकार ट्रूडो को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा है। अब कनाडा में आगे क्या होगा? भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले ट्रूडो को क्यों करना पड़ा सरेंडर? पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात दिल्ली की ही करने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के दंगल की तारीख अब सामने आ गई। बात सबसे पहले इसी की। डेट ऑफ पोल इज 5th एंड काउंटिंग इज 8। हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। प्रचंड बहुमत से इस बार भी अब केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली के लोग। दिल्ली को लूटने और ठगने का जो काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, अब उसकी रवानगी का समय आ गया। डेट अनाउंस हो गई है, तो आई होप भाजपा भी जल्दी बताएगी शादी पे उनका दूल्हा कौन है। 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे, हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। लोगों का उत्साह जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। तो बयानों की बौछार और पोस्टर वॉर के बीच देखिए तारीख का ऐलान हो गया। तारीख आ गई है दिल्ली के दंगल की, और किसका मंगल होगा ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर हर कोई काबिज होना चाहता है। जहां भारतीय जनता पार्टी 25 साल का सूखा खत्म करना चाहती है, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनौती है कि कुर्सी पर कैसे बरकरार रहे। वहीं कांग्रेस भी इस कुर्सी को उम्मीदों से देख रही है, तो उस उम्मीदों वाली कुर्सी पर, राजधानी की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर तारीख का ऐलान हो गया। चलिए जल्दी से फटाफट आपको जरा हम तारीखें बता देते हैं, कब चुनाव होने वाले हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या राजधानी में कब इलेक्शन होने वाला है, तो ये आपके सामने जानकारी चलिए जल्दी से रख रहे हैं। देखिए एक ही चरण में मतदान होगा, पहली जानकारी समझिए, और 5 फरवरी को मतदान का ये दिन तय किया गया। 10 जनवरी से नामांकन होने लगेगा और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं या राजधानी के चुनावों में आप भी देखना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो एक ही चरण में मतदान होगा और 5 फरवरी को मतदान होने वाला और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन तैयारी कैसी है, चलिए ये जानकारी भी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें बताई हैं। देखिए कितने वोटर हैं, 1.55 करोड़ वोटर्स हैं, और सामान्य सीटों की बात करें तो 58 सामान्य सीटें हैं, आरक्षित सीटें 12 हैं, और इन वोटर्स के लिए लगभग 1.55 करोड़ वोटर्स के लिए 13,033 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, जहां पर व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता रखी गई है। तो ये वो तैयारियां हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल सीधे जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, पोस्टर वॉर लगातार हम देख रहे थे, बयानों का तीर हम देख रहे थे, और आपके साथ मनोज तिवारी हैं। जरा पूछिए कितना दमखम रहने वाला है, 25 साल का सूखा खत्म होगा क्या इस बार? बिल्कुल, देखिए मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा सांसद। सर देखिए इस बार जो है तैयारियां कितनी जोरों शोरों से चल रही है पार्टी की तरफ से? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी
पूरी तरह से दिल्ली की जनता को हर सुविधा देने के लिए कमर कस चुकी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले भरी सभा में कहा कि आपदा वाले, मतलब आजकल आम आदमी पार्टी वालों का नाम आपदा वाले हो गया है, तो आपदा वाले प्रचार कर रहे हैं झूठ मूठ का कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो कल्याणकारी योजनाएं बंद कर देगी। मोदी जी की गारंटी है कि जो दिल्ली की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो तो बंद हो ही नहीं सकती। ऊपर से जो कागज में योजनाएं हैं उसको हम ज़मीन पे ला देंगे। 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना ला देंगे, गरीबों के घर का योजना ला देंगे, बेघर को घर देंगे, बुजुर्गों का पेंशन शुरू कर देंगे, जो महिला सम्मान है वो भी शुरू होगा, किसान सम्मान है वो भी शुरू होगा, और जो हम दूसरे राज्यों में कर रहे हैं वो भी हम देंगे। तो इसके बाद दिल्ली की जनता तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जल्दी चुनाव का डेट आए। आ गया डेट, अब दिल्ली आपदा को भगाएगी और भाजपा को लाएगी। संजय सिंह ने आमंत्रण दिया है पत्रकारों को कि कल शीश महल लेके जाएंगे, बकायदा दिखाएंगे। क्या आप लोग भी जाएंगे? क्या आमंत्रण मिला है कुछ ऐसा? जिस दिन शीश महल दिखाना था उस दिन तो दरवाजे पे लठैत खड़े कर दिए थे कि घुसा जो एक मीडिया। अरे संजय सिंह जी, ये दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है, ये सिनेमा हॉल का टिकट बिक्री नहीं है, ये दिल्ली की आकांक्षाओं पे जो चोट किया है आम आदमी पार्टी ने, उसका बदला लेने का समय आ गया है। 5 फरवरी। अभी आप शीश महल में कैसे घुसे, शीश महल में कैसे घुसे, आवंटन कैसे रद्द हो गया। दिल्ली की जनता 5 फरवरी को वोट करेगी, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा, आम आदमी पार्टी को ही रद्द कर देगी दिल्ली की जनता इस बार, ऐसा मेरा विश्वास। जीत को लेकर के काफी सुनिश्चित नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर हम आतिशी की बात करें दिल्ली के सीएम की, तो उन्होंने कहा है कि ये तीसरी बार है, 3 महीने में दूसरी बार जबरन उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, सामानों को बाहर रख दिया जा रहा है। उनको तो आवंटन हुआ था, वो गई ही नहीं। उनको आवंटित किया गया था, गई नहीं। और अगर सही में वो जाना चाहेंगे ना तो उनको 10-15 दिन के लिए पोजीशन सरकार को देनी पड़ेगी ताकि हम उसको ठीक कर सकें। शीश महल पे केस चल रहा है। ये भी पूछिए कि आरोप ये भी लगा रही है आम आदमी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आतिशी को जेल ले जाया जाएगा, संजय सिंह को फिर से फंसाया जाएगा। ये भी बातें आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अगर मेरा किसी और को अलॉट होगा तो 10 दिन के लिए खाली करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है वो सीएम की आतिशी की गिरफ्तारी हो सकती है, मनीष सिसोदिया के घर में रेड पड़ सकती है। तो इन आरोपों को कैसे देख रहे हैं आप? देखो भैया, चोर को पता होता है कि पुलिस कब आने वाली है। ये तो हमको नहीं मालूम कि कब गिरफ्तारी होगी, कब क्या होगा। ये जो चोर अपराधी होते हैं ना, उनको सब पता होता है कि आज हमको इधर से घेरा जाएगा, उधर से घेरा जाएगा। तो अब अरविंद केजरीवाल इस सब में मास्टर हैं। इतना अपराध किया है कि रोज ही डरते रहते हैं। हमें नहीं पता कब रेड होने वाली है, लेकिन हमें ये पता है कि जिसने अपराध किया, जिसने दिल्ली के लोगों को लूटा, उसकी कानून खैर नहीं छोड़ेगा, ये मेरा विश्वास है।